हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर हरियाणा टीईटी का वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हरियाणा टीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब तक उसका लास्ट डेट है और एग्ज़ाम कब होगा और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब से इसका स्टार्टिंग डेट है, सारा कुछ इसमें बताऊंगा। फिर इसके सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि कुछ दिन के बाद यानी 1 से 1.5 महीना के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और टीईटी, सीटेट और सेंट्रल टीचर या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उससे रिलेटेड सभी जानकारी सही समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो पीडीएफ है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रेस नोट पे आप देख सकते हैं हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी हरियाणा टीईटी तो 2022 तो आपके लिए आ चुका है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 12/11/2022 शनिवार और 13/11/2022 रविवार को कराया जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के डेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का डेट जो है सो 12 नवंबर को होगा शनिवार को और 13 नवंबर 2022 यानी 13 नवंबर को रविवार को होगा। ये दोनों डेट में एग्ज़ाम होगा। तो इस दोनों डेट में से किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से कब तक है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जो भी इसका www.bseh.org.in पर इसका जो भी अगर एडमिट कार्ड आएगा, जो भी इसका सूचना आएगा तो वो इसके वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। तो इसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 17/9/2022 से लेकर आपको यहाँ पे 27/9/2022 तक यानी 27 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये अभी 27 सितंबर है, तो 27 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 17 सितंबर से चालू है, बस 10 दिन का ही आपको समय मिला है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में होता यह है कि साइट स्लो काम करने लगता है। तो इसलिए आप लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। मैक्सिमम आप 25 तारीख तक आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, जो भी हरियाणा टीटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं है, अगर किसी अदर स्टेट से भी हैं और हरियाणा टीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये देखना वाले जो ध्यान देने वाला बात है वो है कि फ़ोटो आपका और एक सिग्नेचर। फ़ोटो आपका होना चाहिए वो मिनिमम मतलब 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 2 महीना से ज़्यादा का फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। वो आपका करंट अगर फ़ोटो आप बनवा कर अगर फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फ़ोटो अगर कई बार मैच नहीं करते रहता है तो एग्ज़ाम में आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए फ़ोटो जो है वो अपना करेंट देंगे फ़ोटो, तो ये अच्छा होगा। इसके बाद सिग्नेचर भी करते हैं तो वो आप ऐसा सिग्नेचर करें जो एक ही सिग्नेचर आप जो सभी जगह करते हैं वैसा ही सिग्नेचर करें। अगर सिग्नेचर अलग अलग डिफरेंट करते हैं वहाँ पे कुछ और कर देंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि कहीं हिंदी में कर देते हैं, मान लेते हैं कि फॉर्म फिलअप करते टाइम हिंदी में कर दिए और फिर एग्ज़ाम के टाइम इंग्लिश में कर दिए, तो वो भी आपको यह ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो ये दोनों भी मूल बात थी जो कि उसके बाद अगर देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे 4 टेलीफोन का नंबर दिए हैं, मोबाइल नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका ईमेल आईडी भी है HTET2022। तो ये भी आप इससे मेल कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा फॉर्म फिलअप करने में उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। तो ये था आपके इन्फॉर्मेशन जो कि नोटिस अपलोड हुआ है इसके वेबसाइट पे, हरियाणा टीईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। वो था जिसमें आपको मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक है, यानी कि कब किस डेट को एग्ज़ाम है आपको। तो आपने एग्ज़ाम देख लिया, 2 दिन आपका एग्ज़ाम है, शनिवार और रविवार को एग्ज़ाम है। और आपको फॉर्म फिलअप करना है जो वो 17/9/2022 से 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक 12 बजे रात्रि तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत कम समय मिला है, वैसे कम से कम 1 महीना का समय मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 10 दिन का समय मिला है।
और बाकी अगले 1 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको काफ़ी कम समय मिला है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर और देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जो भी सिलेबस है हरियाणा टीटी का। तो वैसे अगर सीटेट के सिलेबस से मिलता जुलता है, बाकी इसमें 2-3 चीज़ ऐसी है जो आपको सब्जेक्ट अलग से पढ़ने होंगे। बाकी इसके अंदर देखेंगे टॉपिक्स भी कुछ कुछ चेंजेस होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या कौन कौन से आपको पेपर पढ़ने हैं। तो MCQ यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपको 4 ऑप्शन वाले, जो कि यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क के रहेंगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास कहते हैं। ये आपको 30 मार्क का पूछा जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। इसके बाद सेकंड में है लैंग्वेज, जो कि आपको 15 मार्क का हिंदी रहता है और 15 मार्क का इंग्लिश रहता है। तो आप फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज इसके इंग्लिश के जगह पे इसमें कोई आप संस्कृत भी रख सकते हैं चाहे तो, या तो इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, जो कि 15 मार्क का पूछता है और हिंदी भी 15 मार्क का रहता है। टोटल मिला के 30 मार्क हो गया लैंग्वेज का, और ये भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं और टोटल मार्क इसका 30 मार्क रहता है। फिर इसके बाद जनरल स्टडीज आता है GS तीसरे सब्जेक्ट में, जिसमें यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो कि 10 मार्क का रहता है। 10 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। फिर रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी रहता है, जो 10 क्वेश्चन रहता है, इसके भी 10 मार्क के। फिर हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, यानी हरियाणा जीके पूछा जाता है। तो हरियाणा के बाहर का जीके नहीं पूछा जाता है, जो कि हरियाणा स्टेट से रहते हैं तो उन्हें अच्छी जानकारी होगी उनके हरियाणा जीके का। बाकी अगर अदर स्टेट वाले अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, उसके जीके पढ़ना होगा और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे आइडिया लेने के लिए कि किस तरह के उनके क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहते हैं या कुछ प्रीवियस ईयर जो पिछले 5-10 साल के पुराने जीके भी रहते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे देखना होगा। तो इसके लिए आप उसके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद चौथा जो आपका सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स पढ़ना है। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर भी सिलेबस देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि किसके सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस रहते हैं और कितने मार्क के। तो मैथमेटिक्स में भी आपने देख लिया 30 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 30 मार्क के टोटल रहते हैं। फिर अगर 5वां चैप्टर की बात करें वो इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसे EVS कहते हैं, तो EVS में से 30 मार्क का, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क का। तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं 30 मार्क का। तो यानी टोटल 150 मार्क क्वेश्चंस आपके 150 आपके नंबर हो जाएंगे। टोटल जो भी एग्ज़ाम में आएगा 150 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और इसके अंदर के टॉपिक जो भी पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।